माइंड एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। आज हम मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट है, ए मैन गॉट 10% इंक्रीज हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी Rs 1,54,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। एक आदमी की सैलरी में 10% की इंक्रीजिंग होती है। न्यू सैलरी 1,54,000 है, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी? सोल्व करते हैं। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स, इंक्रीज in salary equal to 10% of x, 10 by 100 into x by 10. New salary equal to original salary plus इंक्रीजमेंट। न्यू सैलरी है 1,54,000, ओरिजिनल सैलरी x, इंक्रीजमेंट x बाई 10। 1,54,000 इक्वल टू एलसीएम लेंगे 10x प्लस x, 1,54,000 equal to 11x by 10. 11x equal to 1,54,000 into 10. So x equal to 1,54,000 into 10 by 11. 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44, तो हो गया Rs 1,40,000 x. So original salary equal to Rs 1,40,000. सेकेंड है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे? संडे को जू विजिट के लिए 845 पीपल जाते हैं, मंडे को उसमें कमी आ जाती है, कमी का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सोल्व करते हैं। Number of people who went to zoo on Sunday equal to 845. Number of people who went to zoo on Monday equal to 169. Decrease in number of people equal to 845 minus 169 equal to 676. Decrease percent equal to decrease in number of people into 100 by number of people who went to zoo on Sunday. Decrease in number of people है 676 into 100
Number of people who went to zoo on Sunday, 845. 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 5 2 जा 3, 0. 169 है. 13 into 13, 169. 13 5 जा 65, 13 2 जा 26, 13 4 जा 52. तो हो गया 80%. Decrease percent equal to 80%. Question 3. A shopkeeper buys 80 articles for Rs 2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. एक शॉपकीपर 80 आर्टिकल्स 2,400 रुपीज़ में खरीदता है, 16% प्रॉफिट पर सेल करता है, तो वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? सोल्व करते हैं. CP of 80 articles equal to Rs 2,400. CP of one article equal to 2,400 by 80. 0 0 कैंसिल आउट हो गया. 8 3 जा 24. तो हो गया Rs 30. CP ऑफ वन आर्टिकल का. प्रॉफिट परसेंट equal to 16%. So profit on one article equal to 16% of 30. 16 by 100 into 30. 0 0 कैंसिल आउट हो गया. 16 3 जा 48 by 10. 0 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे. 4.8. तो वन आर्टिकल का प्रॉफिट हो गया Rs 4.8. SP ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू Rs 30 प्लस Rs 4.8. तो इक्वल टू हो गया Rs 34.8. Question 4. The cost of an article was Rs 15,500. Rs 450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of an article. एक आर्टिकल का कीमत है 15,500 और उसकी रिपेयरिंग चार्ज है 450. 15% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? सोल्व करते हैं. CP ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू Rs 15,500. रिपेयरिंग चार्ज इक्वल टू Rs 450 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15,950 Rs. प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 15% दिया हुआ है. सो प्रॉफिट ऑफ एन आर्टिकल equal to 15% of 15,950. 15 by 100 into 15,950. 0 0 कैंसिल आउट हो गया. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45. 15 into 319 by 2. तो
तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4785 बाई 2। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो हो गया प्रॉफिट ऑफ एन आर्टिकल RS 2392.5। SP of an article equal to CP plus प्रॉफिट। CP है RS 15,950 प्लस प्रॉफिट है RS 2392.5। 0.50 प्लस 2 5 9 14 4 1 9 3 12 1 13 बचा 1 15 2 17 1 18 RS। तो हो गया SP ऑफ एन आर्टिकल 18,342.5। Question 5. A VCR and TV bought Rs 8,000 each. The shopkeeper made loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on TV. Find his gain or loss percent in whole transaction. एक VCR और TV 8,000 रुपीज़ में खरीदा गया। शॉपकीपर को VCR पर 4% का लॉस होता है और TV पर 8% का प्रॉफिट होता है। तो होल ट्रांजेक्शन में गेन और लॉस का परसेंट क्या होगा, सोल्व करते हैं। CP ऑफ VCR इक्वल टू RS 8,000, लॉस परसेंट दिया हुआ है 4%, सो लॉस ऑन VCR equal to 4% of 8,000। 4 by 100 into 8,000, 8 4 जा 32, तो हो गया RS 320 रुपीज़ का लॉस। SP ऑफ VCR equal to RS 8,000 minus RS 320, तो हो गया 7,680। CP of TV equal to RS 8,000, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 8%, सो प्रॉफिट ऑन TV इक्वल टू 8% ऑफ 8,000। 8 by 100 into 8,000, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 8 8 जा 64, तो हो गया RS 640 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है TV पर। SP ऑफ TV इक्वल टू RS 8,000 प्लस 640, तो हो गया RS 8,640। टोटल CP ऑफ VCR प्लस TV इक्वल टू RS 8,000 प्लस RS 8,000 इक्वल टू RS 16,000 हो गया टोटल CP। टोटल SP ऑफ
VCR plus TV equal to Rs 7680 plus Rs 8640 0 0 8 4 12 13 हो जाएगा और 8 और 7 15 1 16 तो हो गया Rs 16,320 टोटल SP। यहाँ पर SP अधिक है CP से, तो SP ग्रेटर देन CP इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू Rs 16,320 माइनस Rs 16,000 तो हो गया प्रॉफिट 320 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 320 बाई 16,000 इंटू 100 0 0 कैंसिल आउट हो गया 16 2 जा 32 सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 2%। तो होल ट्रांजेक्शन में 2% का प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन 6 ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स व्हाट वुड ए कस्टमर have to pay for a pair of jeans marked at Rs 1,400 and 2 shirts marked at Rs 850 each। एक सेल के दौरान एक शॉप में मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है सभी आइटम्स पर। 1 पेयर जीन्स का मार्क प्राइस है 1,450 एंड 1 शर्ट्स का मार्क प्राइस है 850। तो कस्टमर को 1 पेयर जीन्स और 2 शर्ट्स के खरीदने पर कितना पे करना होगा, सोल्व करते हैं। MP of 1 pair of jeans equal to Rs 1,450। Rate of discount इक्वल टू 10%। तो डिस्काउंट हो जाएगा 10% ऑफ 1,450। 10 by 100 into 1,450 Rs 145 डिस्काउंट हो गया। SP ऑफ 1 पेयर जीन्स इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। तो MP है 1,450 माइनस 145 तो SP हो जाएगा 1,305। MP of 1 shirt equal to Rs 850। तो MP of 2 shirts equal to 2 into Rs 850 equal to Rs 1,700। Rate of discount इक्वल टू 10%। तो डिस्काउंट हो जाएगा
10% of 1700. 10 by 100 into 1700. तो डिस्काउंट हो गया Rs 170 rupees. SP of 2 shirts equal to MP minus discount. MP हो गया 1700 minus 170. तो RS हो गया 1530. तो टोटल SP हो जाएगा RS 1305 प्लस RS 1530. तो हो जाएगा 5335 8112 2835. सो एक कस्टमर have to pay equal to RS 2835. Question 7. A milkman sold 2 of his buffaloes for Rs 20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. एक दूध वाला अपनी 2 बफेलोस को 20,000 में सेल करता है। एक पर उसे 5% का गेन होता है और दूसरे पे उसे 10% का लॉस होता है। तो ओवरऑल गेन या लॉस फाइंड आउट करना है। सोल्व करते हैं। SP of फर्स्ट buffalo equal to Rs 20,000. Gain percent equal to 5%. CP of first buffalo equal to 100 into SP by 100 plus gain percent. Rs 100 into 20,000 by 100 plus 5%. तो हो गया 105. 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0. Rs 4 lakh by 21. 21 1 जा 21, 190. 21 9 जा 189. 10 नहीं जाएगा 0. 100. 21 4 जा 84. 160. 21 7 जा 147. 13 नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे. 130. 21 6 जा 126. 40 1 बार में जाएगा. 21 1 जा 21. Rs 19,047.61 हो गया 1 बफेलो का CP. SP of second buffalo equal to Rs 20,000.
लॉस होता है एक पे 10% का। CP of second buffalo equal to 100 into SP by 100 minus loss percent। RS 100 into SP है 20,000, 100 minus 10 90, तो हो जाएगा RS 2 लाख by 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। RS 22,222.22, तो टोटल CP हो गया RS 19,047.61 प्लस RS 22,222.22, तो हो गया 1,2,3,6,2,8.7294260 प्लस 2 292 11 1 1 2 3 1 4, तो RS 41,269.83। टोटल SP इक्वल टू 2 into RS 20,000, तो हो गया RS 40,000। यहाँ पर CP अधिक है SP से, तो CP ग्रेटर देन SP, तो जब CP SP से ग्रेटर होता है तो लॉस होता है। लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। CP है RS 41,269.83 माइनस RS 40,000, तो हो जाएगा 41,000 में 40,000 माइनस हो गया तो बचा 1,269.83 RS। The overall loss equal to RS 1,269.83। Question 8. The price of a TV is Rs 13,000. The sales tax charge on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. एक टीवी का ओरिजिनल प्राइस 13,000 है, जिस पर 12% का सेल टैक्स लगाया जाता है, तो विनोद को उसे खरीदने में कितना अमाउंट पे करना होगा। सोल्व करते हैं। द ओरिजिनल प्राइस
of a TB equal to Rs 13,000. Rate of sales tax equal to 12%. So sales tax charged equal to 10% of 13,000. 12 by 100 into 13,000. 12 10 जा 120, 12 3 जा 36, तो हो गया Rs 1056 और 0. SP of ATB इक्वल टू हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस प्लस सेल्स टैक्स. सेल्स टैक्स गवर्नमेंट द्वारा सेलिंग प्राइस पर लगाया जाता है. ओरिजिनल प्राइस है Rs 13,000 प्लस Rs 1,560, तो हो जाएगा Rs 14,560. तो विनोद को कितना पे करना पड़ता है? सो विनोद will have to pay equal to Rs 14,560. 9 है Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20% if the amount he buys is 1,600. Find the market price. अरुण एक सेल से 1 पेयर स्केट्स खरीदता है जिस पर उसे 20% का डिस्काउंट मिलता है. वो 1,600 रुपीस पे करता है. तो पेयर ऑफ स्केट्स का मार्च प्राइस क्या होगा? सोल्व करते हैं. Let the MP of a pair of skates be X. Rate of discount equal to 20%. So discount equal to 20% of X. 20 by 100 into X. 2 5 जा 10, तो हो गया X by 5. SP of a pair of skates equal to MP minus discount. MP है X माइनस डिस्काउंट X by 5. एलसीएम लेंगे. 5x minus x equal to 4x by 5. बट SP दिया हुआ है 1,600. बट given SP of a pair of skates
इक्वल टू Rs 1600। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4x/5 इक्वल टू 1600। 4x इक्वल टू 1600 इंटू 5। So x equal to 1600 into 5 by 4. 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो x equal to 20 तो हो गया 2000। So the marked price of skates equal to Rs 2000। Question 10. I purchased a hair dryer for Rs 5400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. मैंने एक हेयर ड्रायर 5400 रुपीज़ में खरीदा जिसमें 8% VAT इंक्लूड है। VAT ऐड करने से पहले हेयर ड्रायर का ओरिजिनल प्राइस क्या था? सोल्व करते हैं। VAT है वैल्यू एडेड टैक्स। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए हेयर ड्रायर बी एक्स। तो रेट ऑफ VAT इक्वल टू हो जाएगा 8%। सो VAT चार्ज्ड इक्वल टू 8% ऑफ एक्स, ओरिजिनल प्राइस एक्स है। 8/100 इंटू एक्स, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो हो गया 2x/25 VAT चार्ज्ड हो गया। SP ऑफ ए हेयर ड्रायर इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस प्लस VAT। तो ओरिजिनल प्राइस x है और VAT चार्ज है 2x/25। एलसीएम लेंगे, 25x प्लस 2x इक्वल टू 27x/25। बट SP दिया हुआ है 5400, बट गिवन SP of a hair dryer equal to Rs 5400। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 27x/25 इक्वल टू 5400। 27x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5400 इंटू 25। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5400 इंटू 25/27। 27 2 जा 54, 25 2 जा 50, 20। तो x निकल गया 5000। x हम किसे माने थे? हेयर ड्रायर का ओरिजिनल प्राइस। सो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए हेयर ड्रायर
ट्रायल equal to Rs 5000. 11 है an article was purchased Rs 1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. कोई आर्टिकल 1239 रुपीज़ में खरीदा जाता है जिसमें 18% GST इंक्लूड है। तो GST ऐड करने से पहले आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस क्या था? GST गुड्स एंड सर्विस पर लगाया जाता है। सोल्व करते हैं। Let the original price of an article be X. Rate of GST equal to 18%. So GST charged equal to 18% of X. 18 by 100 into X. 2 9 जा 8, 2 5 जा 10, तो हो गया 9x by 50. SP of an article equal to original price plus GST. गुड्स एंड सर्विस पर लगाया गया टैक्स है। तो ओरिजिनल प्राइस हो गया x प्लस GST चार्ज हो गया 9x by 50। एलसीएम लेंगे। 15x प्लस 9x इक्वल टू 59x by 50। SP हो गया आर्टिकल का, बट गिवन है SP of an article equal to Rs 1239। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया 59x by 50 equal to 1239। 59x equal to 1239 into 50। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1239 इंटू 50 बाई 59। नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 9 5 जा 45, 5 4 बचा, 5 3 जा 15, 4 90, 9 12 5 जा 60 और 1 61। 61,950 बाई 59। 59 1 जा 59, 29 नहीं जाएगा तो 0, 295 हुआ। 59 इंटू 5 इक्वल टू 295, 5 से जाएगा फिर 0। तो x हो गया 1050। x क्या था? ओरिजिनल प्राइस था आर्टिकल का। सो द ओरिजिनल प्राइस of an article equal to Rs 1050।
अगली वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।